सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं। अयोध्या कांड में अष्टात्रिंश सर्ग चल रहा है और इसमें श्री राम और गुह की मित्रता का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका अर्थ यदि हम देखें तो गहन आरण्यक वन में घुसते हुए सबसे पहले श्री राम की मित्रता वाला जो भाग है वो आ गया है। मैत्री सामने आई है उस अरण्य में घुसते हुए। तो जब हम अपने अंतर्मुख होते हैं तो अपने आप के साथ यदि मैत्री नहीं है, अपनी परिस्थितियों के साथ, अपने आप के साथ, तो फिर वो वन में या तो हम घुस नहीं पाएंगे और घुस पाएंगे तो बड़ा कष्टदायी हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति रिलैक्स कहाँ होता है? अपने मित्र के साथ। चाहे कितना भी परेशान व्यक्ति क्यों ना हो, पर यदि उसका कोई ऐसा मित्र हो जिसके सामने वो सब कुछ कह सकता है और वो किसी भी परिस्थिति में उसका मित्र उसको जैसा है वैसे ही रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार होता है, तो व्यक्ति का आधा दुख हल्का हो जाता है। इसलिए ईश्वर का एक नाम मित्र भी है, मित्रा वरुणौ। बहुत ये जोड़ा आता है वेद में। योग दर्शन में भी महर्षि पतंजलि जी ने मित्रता की भावना को बहुत बड़ा बल बताया है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातस् चित्त प्रसादनम मैत्री आदिशु बलानी। फिर तृतीय पाद में का विभूति पाद में ये मैत्री आदि जो भावनाएं हैं, आदि कहने से करुणा आदि का भी ग्रहण हो जाएगा। तो कहा मैत्री आदि बलानी, ये बल है व्यक्ति के। कोई हमारे मित्र हैं या नहीं,
पर हम किस किस के मित्र हैं ये हमारा बल है। तो व्यक्ति मित्रता की भावना अपनी तरफ से रख सकता है, सबके प्रति भाव रख सकता है इस प्रकार का, जैसा भाव अपने मित्र के प्रति होता है। अपने मित्र के प्रति भाव ये होता है कि वो जैसा भी है हमें स्वीकार है। उसमें कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं, तो हम अपने मित्र के गुणों को तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके उसको दूसरों को भी बताते हैं, खुद भी हर्षित होते हैं, और उसका कोई छोटा मोटा दोष हो तो उसको इग्नोर करते हैं और उससे प्रीति ही करते हैं दोष होते हुए भी। अब ये भाव जितना बढ़ता जाता है व्यक्ति का, उतना उसका मैत्री बल बढ़ता जाता है। जैसे जैसे कोई अपने बच्चों को, इसमें रामायण में भी आया पीछे, श्री राम अपनी प्रजाओं को कैसे प्रेम करते हैं, औरस पुत्र की तरह, औरस शब्द डाला वहां पर, सगे पुत्र की तरह से। तो इसलिए प्रजाएं भी उनसे कैसे प्रेम करती हैं, सगे पिता की तरह से। क्योंकि औरस पुत्रों के जो माता पिता होते हैं वो दुर्गुण दोष कोई छोटे मोटे होते भी हैं तो उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं देखते, बल्कि उनको वैसे ही स्वीकार करके हटाने का तो प्रयास करते हैं, हटाते भी हैं, लेकिन अपनी मैत्री करुणा में कोई कमी नहीं आने देते हैं। और जिनको हम अपने औरस संतान की तरह प्रीति नहीं करते हैं तो फिर हम उसके जो गुण होते हैं उनको तो नजरअंदाज कर देते हैं, और कोई छोटा मोटा दोष होता है उसको हाईलाइट करते हैं दूसरों के सामने, और हम बताना चाहते हैं कि इनके अंदर ये दोष है। तो ये अंतर होता है। तो जिस व्यक्ति को अपना आत्मिक बल बढ़ाना है उसको सबसे पहले मैत्री बढ़ानी चाहिए। तो मैत्री का मतलब ये नहीं है कि सबके कमरों में जा करके बैठेंगे जी संध्या हवन पढ़ाई के समय भी, क्योंकि दीदी ने बोला था मैत्री बढ़ानी है, वो अभिप्राय नहीं है मेरा। वो भाव होना चाहिए, जो भाव आपका आपके मित्र के प्रति है वो भाव होना चाहिए। तो इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने कहा मैत्री आदिषु बलानि, इन भावनाओं में बल है। और कैसा बल है, बलेशु हस्ति बलादीनी, हाथी से भी ज्यादा बल है, माने बहुत बड़ा बल है ये किसी व्यक्ति के अंदर। जैसे पूज्य बापू जी अभी आ रहे हैं अपने पतंजलि में कथा करने, तो उनके 3 शब्द हैं, उनकी टैगलाइन, सत्य, प्रेम, करुणा। एक तो वो सत्य को सर्वोपरि रखते हैं, जैसे श्री राम धर्म को सर्वोपरि रखते हैं, कई बार आया ना इसमें विशेषण। तो ऐसे कोई महापुरुष जैसे महात्मा गांधी अहिंसा को सर्वोपरि रखते थे, जैसे बौद्ध धर्म में भी अहिंसा परमो धर्म है ऐसे माना जाता है। ऐसे बापू बोलते हैं सत्य सबसे बड़ा, सत्य, प्रेम, फिर करुणा। तो ये भावनाएं तो हैं। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज योग धर्म को सर्वोपरि रखते हैं। महाराज जी बोलते हैं योग धर्म ही युग धर्म है, परम धर्म है, सर्वोच्च धर्म है, दिव्य धर्म है। तो उनके लिए वो उसको सबसे ऊपर रखते हैं। और जिसको व्यक्ति सबसे ऊपर रखता है उसको फिर एक क्षण के लिए भी वो मिस नहीं करता है, उसमें जीता है वो व्यक्ति जो जिस चीज को सर्वोपरि रखता है। तो ऐसे आध्यात्मिक जीवन के लिए मैत्री बहुत बड़ा बल है, हाथी आदि के बल से भी बड़ा बल है। तो ये इसका आध्यात्मिक वर्णन हुआ। और जो इसका स्थूल बल है, वर्णन है, वो ये है कि उनके मित्र हैं ये। और वो मित्र कैसे हैं, आत्म समसखा, आत्मा जैसे, परिस्थितियों से ऐसे ही समझौता करना जैसे वो अपना ही स्वरूप है, आत्मवत। तो गीताकार ने कहा आत्मन्नेव आत्मना तुष्ट, बाहर की किसी चीज से तुष्ट नहीं होता योगी, अपने आप से अपने ही अंदर तुष्ट होता है जैसे भी हैं। नहीं तो व्यक्ति क्या करता है, दूसरों से भी उसको शिकायत रहती है, अपने आप से भी शिकायत रहती है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, मैं स्वस्थ क्यों नहीं हूं, मैं योगी क्यों नहीं हूं।
मैं आलस्य क्यों करता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। मैं रोज अलार्म लगा के सोता हूँ रात को, सुबह क्यों नहीं उठ पाता हूँ। दूसरे उठ जाते हैं, दूसरे 100 दंड बैठक लगाते हैं, मैं क्यों नहीं लगा पाता हूँ। दूसरे 100 सूत्र याद कर लेते हैं, मैं क्यों नहीं याद कर पाता हूँ। दूसरे हर नियम में आगे रहते हैं, पढ़ाई में भी आगे रहते हैं, मैं क्यों नहीं रह पाता हूँ। दूसरे क्लास में ठीक टाइम पे आ जाते हैं, मैं क्यों नहीं आ पाता हूँ। रोज बुलाना पड़ता है। तो व्यक्ति वही काम करता है, उसी से परेशान भी रहता है, दोनों एक साथ। अपने आप से भी शिकायत, दूसरों से भी शिकायत। इसलिए सबसे पहला जो कदम बढ़ाना है सांसारिक यात्रा के लिए या आध्यात्मिक यात्रा के लिए, वो सबसे पहला कदम है धैर्य। पहले आया। श्री राम हर परिस्थिति में कैसे रहते हैं, धैर्य को धारण करके रहते हैं। है ना, रोगी हैं, ठीक, धैर्य रखो, रोग आया है तो चला जाएगा। और दूसरा फिर कदम बढ़ाते ही दूसरा चरण क्या है, मैत्री, मित्रता। जैसे हैं अपने आप से प्रेम करो, और जैसे दूसरे हैं उनसे भी प्रेम करो, क्योंकि कम से कम आत्मा तो है, वो इतनी दिव्यता तो है ना सब में। जैसे कोई रोगी डॉक्टर के पास आता है तो कितना भी क्रिटिकल रोगी क्यों ना हो, डॉक्टर पहले उससे प्रेम करता है। अगले स्टेप में फिर उसका जो दोष है, फोड़ा है, पस है, उसको काट के बाहर निकालता है। अगर वो आते ही दुत्कार दे तो इलाज नहीं कर पाएगा। फिर तो पहले वो स्वीकार करता है उस रोगी को, उससे प्रीति करता है, फिर ठीक करता है। तो यही भावना होनी चाहिए। वनवास तो मिल गया, अब यदि 14 साल रोते ही रहे तो फिर तो जीवन नर्क बन जाएगा। 14 साल तो ये खराब हो गए, और फिर जो संस्कार बनेंगे उससे फिर आगे का जीवन भी व्यक्ति की फिर टेंडेंसी बन जाती है शिकायत करने की ना, हर व्यक्ति में कोई ना कोई दोष ढूंढने की। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके सामने किसी भी व्यक्ति को लाके उसकी चर्चा कर लो, उसके 2-4 दोष वो ढूंढ ही लेते हैं। पुलिस कर वो तो ठीक है, पर इनकी ये बात ऐसी है, फिर वो व्यक्ति की टेंडेंसी बन जाती है। तो व्यक्ति को खुद अपना निरीक्षक परीक्षक खुद होना चाहिए। अगर दूसरों के दोष हमारे मन में आ रहे हैं तो इसका मतलब है अंतः यात्रा शुरू नहीं हो रही है हमारी। क्योंकि अपनी यात्रा शुरू हो गई तो पहली बात तो टाइम नहीं मिलेगा दूसरों के दोष देखने के लिए, और टाइम मिले भी तो व्यक्ति को पता लगेगा कि तेरे अंदर भी अभी तो कई सारे दोष हैं, तो वो दूसरे का देख के भी अनदेखा कर देगा। तो गुह से इनकी मित्रता होती है, और गुह भी इतने ज्यादा इनके प्रति मैत्री से भरे हुए हैं। वो कहते हैं ये सारा राज्य आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप अयोध्या का राज्य नहीं, यहाँ का हमारा जो राज्य है उसके आप राजा बने, और हम आपके सेवक बन करके आपकी सेवा करना चाहते हैं। और वो खाने पीने की, सोने की सब सुख सुविधाएं इनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। लेकिन श्री राम कहते हैं कि जब आप नंगे पैर पैदल चल करके हमारा स्वागत सत्कार करने के लिए आगे बढ़े थे, हम तो उसी से अर्चित हो गए, पूजित हो गए, हम तो उसी से प्रसन्न हो गए। आपकी ये सामग्री, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम पिता के वचनों में बंधे हुए हैं, मर्यादा में बंधे हैं, इसलिए हम किसी भी सामग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। क्योंकि हम केवल कंदमूल आदि खाने का ही हमने व्रत लिया है। जंगल में जो उपलब्ध होते हैं केवल हम वही प्रयोग करेंगे। किसी के घर से उधार ला करके दान में मिला हुआ जो पदार्थ है उसका हम प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन हमारे लक्ष्मण जी हैं, सीता माता हैं, हमारे सुमंत्र जी हैं, घोड़े हैं, ये बाकी लोग हैं, इनको पूछ लो, इनको कुछ चाहिए तो इनको आप दे सकते हैं। तो ये प्रसंग चल रहा है। तो पीछे से कोई प्रश्न है तो आप पहले पूछ सकते हैं, फिर आगे चलेंगे। कोई प्रश्न है किसी का? तो चलिए, पाठ रूटीन में चलता है तो आप प्रश्न पूछते हैं। छुट्टी वाले दिन चिंतन की भी छुट्टी, कोई चिंतन मनन नहीं है।
तो इस पे आप यहाँ जो रामायण में कहा है वो उसका सीधा सीधा हमारे ही जीवन से संबंध है। तो आप ये भी कोशिश करें सब काम करते हुए भी, जिन कामों में ज़्यादा आपको दिमाग की ज़रूरत नहीं होती है उनको करते हुए इसका चिंतन मनन कर सकते हैं। और फिर वो चिंतन मनन मंथन करने से कुछ निकल के आएगा ऊपर, तो वो आपकी एक संपदा होगी। और उसमें कोई प्रश्न उठे तो यहाँ हम डिस्कस कर सकते हैं, रामायण से संबंधित या अपनी किसी साधना से संबंधित या आपका अन्य किसी सिद्धांत आदि को लेके कहीं कोई डाउट हो तो उसको हम यहाँ कक्षा में डिस्कस कर सकते हैं। जी बोलिए। जब मैंने इतना कहा तो इनके दिमाग में कुछ मंथन निकला है। ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, महर्षि दयानंद जी के नियमों में 10 नियम हैं। उसमें एक नियम ये आता है कि मनुष्य को शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना उनका कर्तव्य है। यहाँ मानसिक नहीं पढ़ा है। मानसिक के बारे में नहीं लिखे हैं, तो मानसिक से क्यों नहीं लिखे हैं, इसका मतलब मानसिक होगी तभी ये सारी हो पाएंगी। आधार तो मानस ही है। तो वहाँ मानसिक नहीं लिखे हैं। अंडरस्टूड है। मानसिक बेसिक चीज होगी, मिट्टी होगी तभी तो घड़ा बनेगा। तो घड़े बनाने की बात यदि कोई व्यक्ति कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मिट्टी को नजरअंदाज कर रहा है। तो कहने की विवक्षा नहीं है। बस कोई व्यक्ति कहता है ना कि भाई कुम्हार घड़ा बना रहा है, तो कोई व्यक्ति कहे कि ऐसे थोड़ी घड़ा बनता है। उससे पहले मृत पिंड बनाता है, उससे पहले मिट्टी का चूर्ण बनाता है, उससे पहले मिट्टी खोद के लाता है। ऐसे कैसे सीधा घड़ा बना देगा? तो वो उसका निषेध नहीं कर रहा है कहने वाला व्यक्ति कि भाई मिट्टी होती नहीं है, चूर्ण होता ही नहीं, मृत पिंड होता ही नहीं, ऐसा नहीं है। उसको कहने की विवक्षा नहीं है, इसलिए कह रहा है। तो यहाँ मानस शक्ति नहीं होगी, संकल्प नहीं होगा, तो कैसे वो शारीरिक, सामाजिक, आत्मिक उन्नति सब कैसे करेगा? तो वो तो बेस है ना। और आत्मिक उन्नति से क्या तात्पर्य है यहाँ? आत्मिक से आत्मिक ही है। आत्मा की जो शक्तियां हैं उनको अभिव्यक्त होने देना जीवन में, यही आत्मिक शक्ति है। उसमें कुछ ऐड नहीं होता है, कुछ जुड़ता नहीं है। जैसे शरीर में जुड़ता है, पहले 5 किलो वजन था तो 6 किलो हो गया, तो ऐसा आत्मिक उन्नति में नहीं होता है। जैसे हम योग दर्शन में पढ़ते हैं जी, आत्मा की शुद्धि के लिए मन की शुद्धि करना पड़ता है। उसी तरह से ऐसा हो सकता है ऋषि जी आत्मा की शुद्धि के विषय में बोल रहे हैं, लेकिन मन उस आत्मा में जुड़ा हुआ है। वो नहीं, आत्मा पहले से ही शुद्ध है, वो केवल व्यवहार के लिए बोला जा रहा है। आत्मा में कोई अशुद्धि नहीं है किसी के भी, पर अंतःकरण की अशुद्धि दूर होने से वो उसकी जो शुद्धि है वो अभिव्यक्त हो जाती है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं ना लाइन में, और कोई एक ब्रह्मचारी या सन्यासी और आ जाता है, तो हम कहते हैं कि भाई थोड़ा स्थान बनाओ, और फिर थोड़े इधर से रखते हैं, थोड़े इधर से रखते हैं, तो स्थान बन जाता है ना। तो स्थान की नई उत्पत्ति हो रही है क्या? कुछ नया पैदा हुआ स्थान? तो स्थान तो पहले ही था, तो आप लोग थोड़े इधर इधर खिसके तो वो अभिव्यक्त हो गया वो स्थान। तो आत्मा पहले ही शुद्ध है, पर जैसे ही वो अशुद्धि से तो ढका हुआ है, अंतःकरण की अशुद्धि से, तो उस अशुद्धि को जैसे हटाया तो उसकी शुद्धि अभिव्यक्त हो गई। क्योंकि हम अपने स्वरूप को भी कहाँ देख सकते हैं? हम आत्माएं चित्त में ही देख सकते हैं। दर्पण का काम करता है ना चित्त, तो रमन दर्पण कहलाए। तो उसके ऊपर जो धूल है उसको हटाएं तो प्रतिबिंब दिखेगा। वही आत्मा की शुद्धि है, वही आत्मोन्नति है। और जैसा व्यक्ति देखेगा वैसा जिएगा निश्चित रूप से। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सबके लिए एक जैसी सृष्टि नहीं है। जितने मनुष्य, जितने प्राणी, उतनी ही प्रकार की सृष्टि है। कहने के लिए एक सृष्टि एक है नहीं, लेकिन कहने के लिए तो एक गुरुकुल है, लेकिन एक गुरुकुल है नहीं। कितने गुरुकुल हैं यहाँ?
जितने लोग रहते हैं उतने ही गुरुकुल हैं यहाँ पे, एक गुरुकुल नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति उस गुरुकुल को अपनी ही दृष्टि से देखता है। कोई उसको मंदिर समझता है, कोई उसको जेल समझता है। पथिक जी का भजन है ना, चली जा रही है ये जीवन की रेल, ना अपनी खुशी से यहाँ लोग आए, मगर आके सबने यहाँ दिन बिताए। कोई समझे मंदिर, कोई समझे जेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। और कोई प्रश्न है किसी का? बोलो, माता जी को वो दे दो माइक जी। ओम दीदी प्रणाम। बोलिए। दीदी मैं जो पिछले बार आपने कहा था कि राम जी जो कोई एक बार उपकार कर देते हैं उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता का भाव रखते हैं, लेकिन हम ऐसे देखते हैं कि कोई हमारे प्रति कोई उपकार कर देता है तो हम समझते कि ये तो उसका कर्तव्य था और ये हमारा अधिकार था, वो तो हमें मिलना ही चाहिए। तो ऐसे क्यों होता है? तो इसका उत्तर आप खुद ही दे रहे हैं। नहीं, ऐसे क्यों आता है मन में? तो उसका ठीक ज्ञान नहीं है ना, इसलिए आता है। वो व्यक्ति ऐसे सोच लेता है कि भाई ये तो हमारा अधिकार ही था, इन्होंने कौन सा एहसान कर दिया। आजकल जैसे लोग में देखते हैं ना, माता पिता की सेवा नहीं करते हैं लोग, फिर कोई पड़ोसी बताता है, अरे जब तू इतना नन्हा सा था, कुछ खा भी नहीं सकता था, पी भी नहीं सकता, पानी भी नहीं पी सकता था, रोटी भी नहीं खा सकता था, उस समय यदि तेरी माँ तेरे को 2 बूंद अमृत की नहीं पिलाती तो तू मर ही जाता। तो बोले जोड़ लो, 1 साल पिलाई होंगी 2 बूंद करके, कितना पिला दिया होगा? 5 लीटर, 7 लीटर। और कौन सा एहसान कर दिया, वो तो इनका कर्तव्य था। तो ऐसे लोग हैं, कोई उनके मन में कृतज्ञता नहीं होती है। उनको कष्ट भी नहीं होता है कि माँ बाप को कष्ट दे रहे हैं हम, तो वो उनका अज्ञान है, और क्या कहेंगे। और कुछ तो इतने कृतज्ञ होते हैं कि बोले अपनी चर्म से जूता बना के उनको पहना दें तो भी ऋण नहीं उतरेगा। ऐसे भी लोग हैं जो बहुत उनकी खुशियों का ध्यान रखते हैं, उनकी सुविधाओं का उनके इशारे से ही समझ जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो जैसा जैसा जिसका विवेक है वैसा वैसा वो मान लेता है घटनाओं को। तो ये अपने अज्ञान के कारण हम ऐसे मान लेते हैं। किसी के उपकार को हम सोच लेते हैं ये उसका कर्तव्य था और हमारा अधिकार था। ठीक है, तो बात आके सारे शास्त्र की वहीं अटकती है कि हमें अपने ज्ञान को ही बढ़ाना पड़ेगा, विवेक को ही बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि सारी दिक्कतें अज्ञान के कारण हैं, अंधकार के कारण हैं, और सारी समस्याएं ज्ञान से ही सुलझेंगी। पर ज्ञान का मतलब कोई पुस्तक पढ़ना ना समझ ले, बस यहाँ त्रुटि हो जाती है। क्योंकि जिसने बहुत सारे ग्रंथ बांच लिए या याद कर लिए, उस व्यक्ति को लगता है कि मैं ज्ञानी हो गया, पर शास्त्र उसकी तरफ इशारा नहीं कर रहा है। ये तो सब उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, शास्त्र के शब्द तो उस ज्ञान की तरफ, जो ज्ञान का अर्थ है, अस्तित्व, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। वो पुस्तकों से नहीं मिल सकता है, वो व्यक्ति के अंदर से ही अभिव्यक्त होगा। अंदर है सबके, अभिव्यक्त करने के लिए ये हमें साधन बताते हैं शास्त्र। और कभी कभी शास्त्र ना पढ़ के भी अभिव्यक्त कर लेता है व्यक्ति। यस्मिन ऋचः सामय ज्योंसि यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाविवारा। जिस मन में पूरा ज्ञान पहले से ही प्रतिष्ठित है, ऋक यजु साम अथर्व का माने पूरा वेद ज्ञान, पूरा उपनिषद ज्ञान, पूरा व्यावहारिक ज्ञान है उसके अंदर, उसको वो अभिव्यक्त कर देता है। तो कभी कभी इस जन्म में ऐसे मिलेंगे लोग जिन्होंने पुस्तक का ज्ञान नहीं लिया, लेकिन तो भी अंदर का ज्ञान अभिव्यक्त हो गया। मसी कागज छूयो नहीं, कलम लई नहीं हाथ। कबीरदास जी का दोहा है ना कभी शाही को हाथ लगाया, ना कभी पेपर लिया। और फिर कहते हैं तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। मैंने अपनी आंखों से देखा है उस अर्थ को। तो उसको यहाँ ज्ञान कहा है। वो ज्ञान हमारे सारे दुखों का नाश करता है, वो विवेक, वो ज्ञान। क्योंकि वो कभी भी ओझल नहीं होता है। किताब वाला ओझल हो जाता है,
हमने 5 दिन पहले रामायण की कक्षा में क्या डिस्कस किया था वो ओझल हो गया, याद नहीं है हमें। लेकिन जो आपके अंदर की अनुभूति है, कभी आपको अच्छी या बुरी अनुभूति हुई, उसको आप कभी जीवन में भूल नहीं सकते हैं, तो वो कभी ओझल नहीं होता है, वो ज्ञान परमानेंट होता है हमारा अपना। तो चलिए आगे चलूं, हो गया दीदी आपका? और पूछना था हाँ बोलो जी। कि शिष्य और भक्त में क्या अंतर है? शिष्य अनुशासन में रहता है, शासु अनुशिष्टो धातु से शिष्य शब्द की निष्पत्ति होती है। तो कोई एक उसका अनुशासता होता है, वो जैसे जैसे बताता है वो 100% वैसे ही चलता है, उसको शिष्य कहते हैं। और भक्त कहते हैं जो उसका ही अस्तित्व बन गया है, एक उसके ही अस्तित्व का पार्ट बन गया। तो अब भगवान में और भक्त में या गुरु में और भक्त में कोई अंतर नहीं है, वो उसी के ही स्वरूप जैसा बन गया है, बिल्कुल उसी का जैसा। तो सारे शिक्षाओं की जो परिणति है वो भक्त होने में है। अर्जुन भी भक्त बन गया ना कृष्ण का, तो पहले तो उनका शिष्य था वो। तो जैसे जैसे कृष्ण बताते गए वैसे वैसे वो जीते गए, और जीते जीते पता लगा कि ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। तो जो कहने वाला था वही सुनने वाला और जीने वाला भी बन गया, ये भक्त है। ठीक है, चलें आगे। तो ये कह रहे हैं कुश चीर अजिन धर फल मूलाशिनम च माम विद्धि प्राणी हितम धर्मे तापसम वन गोचरम। कि भाई हम तो ये वलकल वस्त्र आदि या मृग चर्म के वस्त्र पहनते हैं, कंदमूल खाते हैं, क्योंकि हम प्राणियों के हित के लिए इस तापस दीक्षा को ग्रहण करके हम जी रहे हैं। तो देखो ये बात जो है ना 23 नंबर श्लोक में जो कही है, अब यही बात अनुभूति की है। हमारे सामने भी अच्छी ऑफर भी आती हैं, खराब ऑफर भी आती हैं। कभी कभी हमारे सामने ऐसे प्रलोभन आते हैं और हमें लगता है कि भाई जब अगला आदमी इतनी श्रद्धा भक्ति से हमें दे रहा है, तो इसकी खुशी के लिए यदि हमने ये खा लिया पी लिया या ऐसा कर लिया तो इसमें क्या दोष है। और कभी कभी हमारे सामने प्रतिकूल ऑफर भी आती हैं, तो उस समय यदि हमें ये याद रहे प्राणी हितम तापसम धर्मे, प्राणी हितम तापसम धर्मे वन गोचरम विद्धि। अपने आप कोई व्यक्ति सुना दे कि मैंने ये सन्यासी का वेश या ब्रह्मचारी का वेश, ये तापस वेश मैंने किस लिए धारण किया है, प्राणी हितम, सबके हित के लिए। तो इसलिए मैं इन चीजों को स्वीकार तो करता हूं दिल से तो, लेकिन इनका उपयोग नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने सबके हित के लिए, प्राणियों के हित के लिए इस इतने बड़े ऊंचे संकल्प को धारण किया है। तो फिर व्यक्ति को ये याद आते ही फिर वो बच जाएगा। तो यहाँ रामायण के एक एक श्लोक में बहुत बड़ा दर्शन है। तो श्री राम आगे कहते हैं अश्वानाम खादनेनाम अहम अर्थी नान्नेन केनचित् एतावतात्र भवता भविष्यामि सुपूजितः अश्वानां प्रतिपानं च खादनं चैव सोन्वशात् गुहस्तत्रैव पुरुषास्त्वरितं दीयतामिति ततश्चिरोत्तरासङ्ग सन्ध्याम् अन्वास्य पश्चिमां जलमेवाददे भोज्यं लक्ष्मणेनाहृतं स्वयं तस्य भूमौ शयनास्य पादौ प्रक्षाल्य लक्ष्मणः सभार्यस्य ततोऽभ्येत्य तस्थौ वृक्षमुपाश्रितः गुहोऽपि सह सूतेन सौमित्रिम् अनुभाषयन् अन्वाजाग्रततो रामम् अप्रमत्तो धनुर्धरः। श्री राम कह रहे हैं अश्वानाम खादनेन अहम अर्थी न अन्नेन केनचित्, क्योंकि श्री राम ये भी जानते हैं कि मैं यदि इन सुख सुविधाओं को स्वीकार नहीं करूंगा तो सीता माता भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो मेरी अनुगामिनी हैं
और लक्ष्मण तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो मेरे सेवक हैं। तो ये कह रहे हैं अश्वानाम खादनेना अहम अर्थी। ये जो सामग्री आपने प्रस्तुत की है इसमें केवल घोड़ों और सुमंत्र भी नहीं खाएंगे, वो भी उनके सेवक हैं। तो केवल घोड़े के खाने के लिए जो भी दाना है या घास है जो है उसको मैं केवल स्वीकार करूंगा, केवल वो चाहता हूं मैं, क्योंकि थक गए हैं घोड़े कल से चलते चलते। तो केवल अश्वों के खाने के लिए जो वस्तुएं हैं उनके लिए अहम अर्थी, मैं केवल उनको आपसे स्वीकार कर लेता हूं, न अन्य न केनचित, अन्य कोई भी वस्तु हमें नहीं चाहिए।